this lecture, we will discuss about translational partition function. So we have the translational partition function is h square divided by 8 ml square, nx square, ny square and z square. ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को हमने इसमें ड्राइव करना है और ये आपके पास जो रिलेशन है वो है टोटल एनर्जी की. So total energy is equals to h square 8 ml square nx square ny square and z square. यहाँ पे आपके पास जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, l आपके पास लेंथ है 8 पैरामीटर और m आपके पास मास ऑफ गैस है, n जो है वो क्वांटम नंबर है, ny भी क्वांटम नंबर है, nz भी क्वांटम नंबर है इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन. सो पार्टीशन फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? z इज इक्वल टू समीशन e पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी. एंड देन आप अगर ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन लिखना चाहते हैं इन x डायरेक्शन, सो द रिजल्ट इज समीशन ई एक्स डिवाइड बाई के टी माइनस ई एक्स डिवाइड बाई के टी. इस आई की जगह पे हम कौन सी एनर्जी लेंगे? हम x डायरेक्शन की एनर्जी लेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन बनाना चाहते हैं और x डायरेक्शन की ही बात करेंगे. जस्ट वन डायरेक्शन की बात करके वन डायरेक्शन के लिए ड्राइव करके हम जो है वो फिर एंड में इसको समराइज कर देंगे फॉर दी 3 डायमेंशन. सो अगर ई एक्स लिखें तो इस तरह से लिखी जाती है जिसमें सिर्फ एन एक्स आता है, और ई वाई लिखें अगर वाई डायरेक्शन की एनर्जी तो उसमें एन वाई आता है, और जेड डायरेक्शन की एनर्जी में एन जेड आता है. नाउ अब हमने क्या किया कि जो ई एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि ये आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे जो एनर्जी थी ट्रांसलेशनल वो एन एक्स के साथ आपने सब्स्टिट्यूट कर दी कहाँ पे? ई एक्स की जगह पे. तो एच स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर इंटू -1 ओवर के टी. अब अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 8 एम एल स्क्वायर के टी. अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका n है. n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो वेरिएबल्स हैं. इसी को अगर आप y डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आपका y आ जाएगा, और अगर z डायरेक्शन के लिए लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका x है वहाँ पे आपका z आ जाएगा. नाउ लेट अस टेक ओनली फॉर x कंपोनेंट. हम x कंपोनेंट के लिए ही बात करना चाहते हैं खाली, तो x कंपोनेंट को हमने जो है ले लिया. और ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए अगर लिखते हैं तो यहाँ पे समीशन आता है. डिस्क्रीट मतलब कि कुछ सिस्टम अगर इस तरह का है कि आपके पास 1 2 3 4 ठीक है अप टू सो ऑन इस तरह एनर्जी लेवल्स हैं, और अगर ये एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस हैं, लेट अस कि अगर ये एनर्जी लेवल्स बिल्कुल पास पास हैं और ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बिल्कुल ही पास पास होते हैं, इस तरह करीब में मिले हुए होते हैं, तो इसके लिए जब आप सम निकालेंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स जो है हमने स्टार्ट में बात की थी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स जो है इस तरह से आपके पास कंटिन्यूस होते हैं जिसमें बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता. तो इसके लिए हमने पूरा एरिया का सम निकालना है. ये पूरा एरिया का आपने सम निकालना है. जो आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो थोड़े गैप से होते हैं, और जो वाइब्रेशनल होते हैं वो सबसे ज़्यादा गैप होता है, उनके दरमियान ज़्यादा गैप होता है, रोटेशनल में कम होता है, और ट्रांसलेशनल बिल्कुल ही कंटिन्यूस होते हैं. तो ट्रांसलेशनल लेवल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे कंटिन्यूस सिस्टम इसको बनाएंगे, और कंटिन्यूस सिस्टम बनाने के लिए समीशन से आप किधर मूव करते हैं? कैलकुलस की तरफ. समीशन को अब हम कैलकुलस में कन्वर्ट करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक बात करनी है? 0 से इन्फिनिटी तक, जिसका जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियल पार्ट क्या है? एन एक्स है. तो इंटीग्रेशन की थोड़ी सी अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो इंटीग्रेशन क्या है? समीशन एक्स कहीं पे अगर लिखा हुआ है और इसको आपने कन्वर्ट करना है i इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी और ये फंक्शन आएगा, और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी आएगा. ठीक है, x आपका फंक्शन और यहाँ x का डेरिवेटिव है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ये एक बेसिक रूल है कि अगर 0 से इन्फिनिटी समीशन जा रहा है
और ये डिस्क्रीट की बात हो रही है कि एनर्जी लेवल दूर दूर हैं, और फिर आप कहते हैं कि एनर्जी लेवल दूर दूर नहीं है, करीब करीब है। बेसिकली आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम उसको पहले समीशन कन्वेंशनल फॉर्म में लिखते हैं एंड देन फिर हम कैलकुलस इन्वॉल्व करवाते हैं। तो अब कैलकुलस की फॉर्म में हमने जब इसको लिखा तो ये टर्म कुछ इस तरह से आ गई। तो अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो एन है, तो हमने एन को सेपरेट कर लिया और बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं उनको अलग से लिख दिया। ये जो स्पेशल टाइप का आपको इंटीग्रल नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं गामा इंटीग्रल। और मैथमेटिक्स में इस गामा इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। बहुत सारी सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हम इस गामा इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है वो आपके सामने 1/2 पाई डिवाइड बाई ए होल पावर 1/2। अब हम यहाँ पे जस्ट ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो मैथमेटिक्स है। मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि ये सॉल्व करने में एटलीस्ट 2 पेजेस तो लगते हैं कि ये आप किस तरह से इसको ड्राइव करते हैं। ओके, सो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बनता है कि 1/2 पाई डिवाइड बाई ए होल पावर 1/2। अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं हम अपने सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे एन स्क्वायर जो है वो क्या है, एन एक्स स्क्वायर है। ए क्या चीज़ है, ये पूरी वैल्यू है। तो 1/2 एज इट इज़ आएगा, पाई एज इट इज़ आएगा, और जहाँ पे ए है वहाँ पे ये आएगा, और 1/2 उसके ऊपर से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें आप, 1/2 आया, पाई आया, जो आपके पास ए था वो पूरा आया, और ऊपर आपके पास 1/2 आ गया। तो अब हम इस रिलेशन को अगर रिवर्स करें तो जो डी, क्योंकि 1/पाई डिवाइड बाय दिस थिंग लिखा हुआ है, अब ये वाली चीज़ उठ के कहाँ चली जाएगी, पाई के पास चली जाएगी। तो ये पाई डिवाइड बाय एच स्क्वायर हो गया होल पावर 1/2। एंड देन अब आप क्या कर सकते हैं कि 2 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा, 4 पावर 1/2। 4 पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 4 का रूट और विच इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको लिखने का मकसद क्या था कि अगले स्टेप में इसको हम इसके अंदर इन्वॉल्व करवा देंगे और इसके ऊपर भी होल पावर लगा देंगे 1/2। तो 4 जो है वो इस तरह से अंदर आ गया। अब 4 को आप 8 के साथ कट कर सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट 4 1 4 4 2 8 एम एल स्क्वायर पाई के टी डिवाइड बाई एच स्क्वायर ये आ रहा है। और एट दी एंड 1/2 यहाँ पे आ रहा है और एल यहाँ पे आ रहा है, और ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ जेड डायरेक्शन फॉर द ट्रांसलेशनल एनर्जी। सो ट्रांसलेशनल पार्टिकल के लिए जो है वो पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन आ गया इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर वाई के लिए यही सारा प्रोसेस आप करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, पूरा ऐसा ही आएगा। यहाँ पे आपके पास वाई आ रहा होगा, क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो लेंथ ही है, वाई डायरेक्शन भी है। लेट अस कंसीडर कि वी हैव अ क्यूब। अगर आपके पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट जो है वो तीनों एल हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये वैलिड है। अगर आपके पास क्यूब नहीं है तो यहाँ पे ये लेंथ जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब मेरे पास जो टोटल पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, रोटेशन एक्स वाई जेड और तीनों का मल्टीपल होता है। तो अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो पावर है इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा 3/2, ठीक है। जितनी भी पावर्स हैं उसके ऊपर 3 आएगा, और जितनी भी लेंथ है वो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये एल क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन आ जाता है 2m पाई के टी डिवाइड बाई एच स्क्वायर 3/2 एल क्यूब। और इसी एल क्यूब को आप लिख सकते हैं कि ये आपका वॉल्यूम है। सो इट्स अवर पार्टीशन फंक्शन। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं और सिंप्लीफाइड मैनर में और इसकी न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। इस पार्टीशन फंक्शन का आप लॉग ले लें। जब हम इसके लॉग लेते हैं तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आता है। अब लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ए लॉग बी। ए हमारे पास क्या है, ए हमने ये पूरा टर्म ले लिया और बी हमने वॉल्यूम को ले लिया। नाउ मास टेम्परेचर, मास और टेम्परेचर को हमने कर दिया। ये जो आपके पास पावर थी वो पहले लिख दी। ये रूल आपको पता होगा कि जो पावर होती है इसको हम पहले लिख सकते हैं। और एल एन ए इंटू बी, ये ए है और ये बी है, तो एल एन ए इंटू बी क्या होता है, एल एन ए प्लस बी हो जाता है। तो इस तरीके से अब 3/2 एल एन एम, ये वाला एम, 3/2 एल एन टी प्लस 3/2 एल एन दी अदर थिंग्स 2 पाई एच स्क्वायर और के, इनको हमने अंदर ही रहने दिया, एंड एल एन वी। अब ये वाली जो टर्म है ये पूरी, इसकी एक वैल्यू होती है
वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3/2m 3/2t, और ये ln v की जगह पे हमने पुट कर दिया RT डिवाइड बाई पी। RT डिवाइड बाई पी ln m ln t, एंड देन RT डिवाइड बाई पी को जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ln r ln t ln p। इस तरीके से हमारे पास ये जो ln r और ln t जो है, इस ln t को आप 3/2 ln t में ऐड करवा दें क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। 3/2 ln m आ गया। इस r को यहाँ पे इसके साथ लिख दें, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, और ln p को हमने एज इट इज़ लिखे रहने दिया। सो अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है, इसका एक फाइनल रिजल्ट होता है 51.140, और ln p 5/2 ln t 3/2 ln m, और ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन कुछ इस फॉर्म में आ गया। इस रिज़ल्ट को आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, आर्गॉन गैस है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जिसका 40 है, 1 atm प्रेशर है, और 298 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है। तो अब आपने क्या किया कि 298 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे टी की जगह पे रखा, और मास इसका 40 है। तो 40 हम मास नहीं रखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे हम जो मास रखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 x123। ठीक है, तो ये किस तरह से हम मास निकालते हैं ये ज़रा आप देख लें कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूलर मास है एक्चुअली, ठीक है, लेट्स से क्या, लेट्स कंसीडर कि ये जो मास आपको दिया हुआ है ग्राम में, इसका मास ही दिया हुआ है, ये किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये मास किलोग्राम में दिया हुआ है, चलें आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लें, मैं यहाँ पे आपको कन्वर्जन बाद में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। तो ये आपके पास जो मास दिया हुआ है वो किलोग्राम में दिया हुआ है 40 किलोग्राम, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये आपके पास आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, मास आपके पास है 40 किलोग्राम आर्गॉन गैस का। सो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो बहरहाल अगर ये किलोग्राम में होगा तो आप इस तरह से ये पार्टीशन फंक्शन लगा के और ZT निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉग है, तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तब आपके पास ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आएगी। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। तो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन हम इस तरह से मालूम करते हैं, फिर आगे जाके इसकी कुछ और रिलेशंस हैं। थैंक्स।